के सीईओ पवन जी अरोड़ा साहब ने आज मंच पर मेरे परिवार को ही बिठा दिया। आदरणीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब के पूज्य पिताश्री आदरणीय हरलाल जी खर्रा साहब भी मेरे साथ विधायक थे राजस्थान विधानसभा में। बहुत तेज तर्रार थे, बहुत सारगर्भित भाषण देते थे और जब भाषण देने के लिए खड़े होते थे तो पूरा सदन एक टकटकी लगाए हुए उनके वक्तव्य को सुनता था। आदरणीय अविनाश जी मेरे छोटे भाई तो है, निर्मोही है, यानी हमें छोड़कर जा रहे हैं तो निर्मोही है, पड़ोस में जाएंगे लेकिन हमें छोड़ के जाएंगे तो चिंता तो होती होगी। और मेरे उत्तराधिकारी, मैं उत्तराधिकारी कहूँगा, आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब मेरे ही परिवार के सदस्य हैं और मेरे साथ एक ही कक्षा में पढ़े आदरणीय पीपी चौधरी साहब, हम साथ साथ पढ़े हैं सोजत के अंदर एक स्कूल के अंदर। तो अब आपने 3 बार प्राप्त किया सांसद रत्न, थोड़ा पीछा करने दो। और मेरे रिश्तेदार भी हैं और अपने लोकप्रिय विधायक भी हैं आदरणीय भीमराज जी भाटी साहब, मेरा ससुराल भी भाटियों में है, भाटी साहब, और दूसरा रिश्ता भी है। और आदरणीय सुनील जी के पिताजी हमारे साथ में पार्टी में काम करते थे, कार्यालय संभालते थे, पूरा चुनाव की जो भी बागडोर संभालना, सारा व्यवस्थाएं बांटना। और महिपाल जी के तो ये तो मेरे भतीजी हैं, इनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। शेखावत साहब जरूर और परमानेंट मंत्री इधर विराजमान है, और आदरणीय चुनाराम जी और विकास जिनसे हम सीखते हैं, और प्रतिभा जी से तो सारी प्रतिभाएं आज सम्मानित होने वाली है। ये सब मेरा ही परिवार है अपना। और यहाँ सामने विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण और जिनका सम्मान होने वाला है वो सब प्रतिभाएं और भाइयों बहनों। अभी पवन जी कह रहे थे कि देखो बच्ची कितना संभाल लेती है, हर परिस्थिति को कैसे संभाल लेती है। तो एंकर है और बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने ही तो कहा, तो ये प्रतिभाएं तो है ही। और 10 में से 6 ये भी आपने बताया कि बेटियां इतना आगे बढ़ रही है। और वैसे हिंदुस्तान में तो बेटियों को शक्ति का रूप माना है। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं सोचता हूं कि भाषण अब सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, सही ना? भाषण सुनोगे? अब वैसे एक बात है, फर्स्ट इंडिया ने बहुत बढ़िया काम किया है। वैसे 7 साल, क्यों महिपाल जी, 7 साल हम पड़ोसी रहे, फर्स्ट इंडिया और मैं मेरे मकान का दरवाजा खोलूं और फर्स्ट इंडिया दिखे वहीं सामने वाली बिल्डिंग में। जब मेरा संघर्ष काल था तो संघर्ष के साथी है फर्स्ट इंडिया मेरे। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया कि प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम किया, और ऐसी प्रतिभाएं जिनसे समाज को प्रेरणा मिलती है, दूसरे के मन में भी इस प्रकार का भाव आएगा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे समाज में कुछ अच्छा स्थान प्राप्त हो सके। देखिए, व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, जिसको चोंच दी है उसको चुग्गा जरूर मिलेगा, ईश्वर देता ही देता है। लेकिन हम सबको सम्मान ही तो चाहिए। हम सब भी बैठे हैं तो हम सम्मान, और क्या चाहिए? कोई यदि नमस्ते नहीं करें और सीधा निकल जाए तो बड़ा कष्ट भी होता है। इसलिए सम्मान पाने के लिए सभी अच्छे काम करें, ये बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने आज अच्छा काम किया और जिनको यहाँ फर्स्ट इंडिया सम्मानित करने वाला है,
मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, उनके लिए शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और लोगों को भी मैं ये प्रार्थना करूँगा कि ऐसा कुछ करो कि दुनिया याद रखे, हमेशा आपका सम्मान करती रहे। आना है जाना है ये सब चलेगा, ये जीवन चक्र है और इस चक्र से कोई भी अछूता नहीं रह सकता। लेकिन जो कुछ भी आपने इस दुनिया में किया है वो हमेशा स्मरणीय रहेगा, वो यादगार रहेगा। और आपने वास्तव में समाज में प्रेरणा देने का काम किया है। और शायद तीसरा ये कार्यक्रम आप पाली में कर रहे हैं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। और जो सम्मानित हो रहे हैं मैं उनका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो पल जिसका आप सभी को इंतजार था और चंद